Very good morning to all of you. So we'll start solving the questions. First one. So first we'll solve some questions related to the human system. ठीक है बायोलॉजी के पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. Identify the part of the brain. This is your central nervous system. Identify the part of the brain that controls the maintenance of posture, balance, and equilibrium. Which is this is the second most important part of the brain. पहला तो है आपका थिंकिंग के लिए. दूसरा इज द दिस वन द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. विच वन इज इट? एनीवन? दिस इज ऑप्शन 4, सेरेबेलम. ओके, तो सबसे पहला जो है दैट इज द थिंकिंग यूनिट ऑफ द ब्रेन, दैट इज योर सेरेब्रम. दिस इज द थिंकिंग यूनिट, thought and everything. Cerebellum is present at the back side of the brain. Okay, मतलब बिहाइंड द टॉप पार्ट ऑफ द ब्रेन, जहां पे आपका स्पाइनल कॉर्ड मीट करता है. हियर the spinal cord meets the brain and it makes of the 10% of total weight of the brain. Okay. Next one. Identify the functions controlled by the hind brain of the human brain. Hind brain of the human brain. What are the functions? What do you think? क्या होगा आंसर? Is it involuntary actions? Involuntary actions मतलब जो आप अपने मर्जी से नहीं कर सकते हो वैसे actions. One. Yes. So one is your right answer. Okay. तो हाइंड ब्रेन जैसे कि नेम से ही पता लगेगा, इट्स अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन जो क्या करता है ना कि हमारे बॉडी में जो ऑटोमेटिक फंक्शंस होती है ना उनको रेगुलेट करेगा. ओके. एंड द हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस ऑफ द cerebellum, then the pons varioli and the medulla oblongata. तीन पार्ट्स है ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. ओके. तो हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस ऑफ cerebellum, pons and medulla oblongata. एंड बाकी एक सेकेंड. द नेक्स्ट वन क्या है? कंट्रोलिंग द रीजन रिसीविंग सेंसरी इम्पल्सेस. तो ये आपका गलत है क्योंकि जो आपके सेंसरी इम्पल्सेस है ना वो आपके फोर ब्रेन में प्रेजेंट होती है. सेंसरी इम्पल्सेस इज यूजुअली कनेक्टेड टू थैलेमस. इट इज प्रेजेंट इन द फोर ब्रेन, इसीलिए ये यहाँ पे गलत हो जाएगा. देन थर्ड इज थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत है क्योंकि द मूवमेंट ऑफ द वॉल्यूंटरी मसल्स कौन कंट्रोल करता है? दैट इज बाय द cerebellum. द मूवमेंट ऑफ द वॉल्यूंटरी मसल्स is controlled by the cerebrum, sorry, in the forebrain. Okay. And fourth is also wrong क्योंकि the sensation of hunger is controlled by the hypothalamus. तो ये अगेन आपका फोर ब्रेन का पार्ट है. सो ऑप्शन वन इज योर राइट आंसर. The central nervous system that receives information from all part of the body is constituted of what? The central nervous system constitutes of what? Only one answer I have received. What about others? Central nervous system and peripheral, दो है ना? It's both brain and the spinal cord. Okay, Shruti, it's not only the brain. Both brain and the spinal cord makes the central nervous system. And यही सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका जितने भी हमारे बॉडी में, चाहे वो वॉल्यूंटरी एक्शंस हो, वॉल्यूंटरी फंक्शंस हो, इनवॉल्यूंटरी फंक्शन,
सबको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ व्हाट? द न्यूरॉन्स. और एक आपका है पेरिफेरल nervous system. Okay, and it is divided into somatic and autonomic. सोमैटिक का मतलब है वॉल्यूंटरी. सोमैटिक का मतलब है कि वॉल्यूंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, एंड ऑटोनॉमिक का मतलब है इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना. दैट इज योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. देन न्यूरॉन्स क्या होती है? दे आर द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. जैसे कि येस्टरडे आल्सो आई टोल्ड यू, आपने कोई बहुत ही गर्म चीज को, गर्म पतीले को आपने टच कर दिया, इमीडिएटली आपको झटका लगता है. दैट इज बिकॉज ऑफ द न्यूरॉन्स, जो कि हमारे नर्व सेल्स को ब्रेन के साथ कनेक्ट करते हैं. ओके, सो ब्रेन यहाँ पे आपको डायरेक्टली सिग्नल देता है. So this is your central and peripheral nervous system. Next one. The only vein that carries oxygenated blood. कौन सा वेन है ये? Yes, pulmonary vein. Usually veins carry deoxygenated blood, but pulmonary vein is the only one carrying oxygenated. Cystic vein का क्या मतलब, क्या काम है? ये क्या करेगा ना, drains blood from the gall bladder into the deoxygenated vein. Okay, cystic vein क्या करेगा? It drain blood from the gall bladder. Gall bladder में क्या स्टोर होता है? Which juice is stored in the gallbladder? Bile juice. Bile juice, yes, which is secreted from which organ? Liver. Liver से secrete होता है ना bile juice. So it drains blood from the gallbladder into the portal vein. Portal vein आपका deoxygenated blood carry करता है. Cardiac vein, it carries deoxygenated blood. Deoxygenated blood. कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड होगा. फ्रॉम हार्ट टू राइट एट्रियम. राइट एट्रियम या फिर इसको राइट ऑरिकल भी कहा जाता है. देन पल्मोनरी वेन, देन इज हेपेटिक पोर्टल ब्रेन. तो ये क्या करेगा ना, न्यूट्रिएंट रिच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम intestine to liver. Okay, and pulmonary vein, it will transport oxygen rich blood from the lungs to the heart. हार्ट में आपके चार चैम्बर्स होती हैं, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. तो ये क्या करेगा ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेकर के लेफ्ट ऑरिकल में ट्रांसफर कर देगा. पल्मोनरी वेन. वेयर इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट? ह्यूमन बॉडी का जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कौन से सेल में? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, कहाँ पे? Which one is the respiratory pigment in human body? What is it called? Hemoglobin. Yes, exactly, hemoglobin. तो hemoglobin मतलब always it should come to your mind, that is your RBC. तो hemoglobin basically आपका एक तरीके का प्रोटीन है which is responsible for carrying oxygen from the lungs to different part of the body. Okay, and also एक तो वो ऑक्सीजन कैरी करेगा फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज. Carbon dioxide from the tissues to the lungs again also.
ठीक है, तो ये आपका काम होता है हेमोग्लोबिन का। देन व्हाइट ब्लड सेल को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट, erythrocyte, then leukocyte, okay, which is responsible. What is the function of white blood cell? WBC, immune response, defense system, okay. एंड प्लाज्मा आपका लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड होता है, जिसमें बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ये सब कुछ आपके प्लाज्मा में होता है। Which of the following cell produces antibodies against a foreign antigen? Just now I told you. एरिथ्रोसाइट्स आपके होते हैं आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज आर लिम्फोसाइट्स। यस, दैट इज योर डब्ल्यूबीसी और लिम्फोसाइट। एंड इओसिनोफिल्स, तो ये भी आपके एक्चुअली अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है। इट इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी दैट इज इन्वॉल्व इन द बॉडीज रेस्पॉन्स। तो हमारे बॉडी में मान लो कोई आपका इन्फेक्शन हो गया, कोई एलर्जी हो गया, तो उसमें आपका इओसिनोफिल्स दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, ओके। दे आर इन्वॉल्व इन द बॉडीज रेस्पॉन्स टू एलर्जिक रिएक्शंस। तो बेसिकली कुछ ऐसे टॉक्सिन्स वो रिलीज करते हैं जो कि हमारे बॉडी को एलर्जी के अगेंस्ट फाइट करने की ताकत देती है। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट है? यस, आरबीसी, सिंपल, ओके। आपको 4 सेल टाइप दिया हुआ है, मोनोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट, बैसोफिल एंड लिम्फोसाइट। हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग्स टू द एनिमल सेल कैटेगरी? हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग्स टू एनिमल सेल कैटेगरी? ऑप्शन 4, एग्जैक्टली ऑल 4 ऑफ देम, ओके। मोनोसाइट्स आपका क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ WBC। इट इज अ टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट विच इज अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। कॉन्ड्रोसाइट ये एक सेल है जो कि हमें कार्टिलेज में मिलता है। कार्टिलेज, तो क्या कार्टिलेज क्या है आपका? इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, राइट। ब्लड, कार्टिलेज, टेंडॉन्स, लिगामेंट, ये सारे क्या है? आपके कनेक्टिव टिश्यूज है। बैसोफाइल ये भी आपका एक तरीके का WBC है, ओके, जो कि अगेन इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। लिम्फोसाइट आपका, इट इज अ व्हाइट ब्लड सेल क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम। तो चारों की चारों आपके एनिमल सेल्स ही है। तो एक एक करके फंक्शंस देख लेते हैं। सो मोनोसाइट दे आर द लार्जेस्ट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, ओके, दे आर द लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल। कॉन्ड्रोसाइट क्या करते हैं? जैसे कि आई टोल्ड यू, दे मेंटेन द कार्टिलाजिनियस मैट्रिक्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो आपका कोलेजन प्रोडक्शन होता है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द कॉन्ड्रोसाइट, ओके। एंड कार्टिलेज में, कार्टिलेज का जो टिश्यू है, अगर उसमें कोई आपका खरोच आ गया या फिर कुछ हो गया, that is repaired by the chondrocyte. Then basophile, तो basophile एक तरीके ना एक ड्रग रिलीज करता है which is known as histamine, histamine, and again allergic reactions and asthma attack. अस्थमा अटैक एंड एलर्जिक रिएक्शन में बैसोफिल्स काम करते हैं। एंड लिम्फोसाइट्स तो आपके WBCs हैं और क्या, ओके। तो दिस इज ऑप्शन 4, ओके। मैच द फॉलोइंग: eosinophil, basophil, neutrophil, lymphocyte. Immune response, phagocytosis, release histamine, release granules containing histamine. बताइए क्या होगा आंसर? A3, ठीक है, eosinophils release histamine, ओके। B4, A3 B4 मतलब ऑप्शन 3,
ओके, नाउ अगर आपसे पूछता है कि ब्लड की कंपोजिशन क्या है, सी ब्लड इज मेड अप ऑफ बेसिकली प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पस्कल्स। ब्लड ब्लड कॉर्पस्कल्स क्या है आपके? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। Okay, so blood is made up of plasma and blood corpuscles. Corpuscles are RBC, WBC, and platelet. What is the function of platelets? Tell me. What is the function of platelets? प्लाज्मा तो पता लग गया कि लिक्विड कंपोनेंट होता है ब्लड का। प्लेटलेट का क्या फंक्शन है? ब्लड क्लॉटिंग मैम। यस, ब्लड क्लॉटिंग में। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। A large patch of forested area was devastated by fire. After some years, the area was found to recover its species. Which of the following best describes the process of re-establishment in the area? क्वेश्चन सबको समझ में आया? इसका मतलब ये आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन 4, everyone agrees, is it option 4? Grasses, herbs and shrubs, woody trees. तो ये कौन सा सक्सेशन होगा, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी या सेकेंडरी सक्सेशन? सेकेंडरी मैम। सेकेंडरी सक्सेशन। ओके, एंड सक्सेशन के स्टेजेस आई टोल्ड यू, सबसे पहले आपका क्या होता है ना कि न्यूडेशन, मतलब द क्रिएशन ऑफ अ बेयर एरिया, देन माइग्रेशन, okay, immigration of the species to that particular newly created area, then is ECSIS. What is cessus? This is known as cessus. Okay, सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्पीसीज। अभी मान लो कि एक एरिया आपका क्रिएट हो गया, आप ऐसे ही तो जाकर के वहां पे नहीं रह सकते हो ना, यू नीड टू हैव फेवरेबल कंडीशंस फॉर लिविंग ऑल्सो। तो उसी चीज को बोलते हैं सेसिस। एंड फिर आपका आता है रिएक्शन, एक दूसरे के साथ कैसे को एग्जिस्ट करते हैं। देन आपका आता है कंपटीशन, जस्ट अ मिनट, competition, and finally is stabilization. So these are the six processes, six steps of a succession that a succession usually follows. तो यहाँ पे होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट वन, यूट्रोफिकेशन क्या है? व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? Accumulation of nutrients. Which kind of nutrients gets accumulated? Which kind of nutrients? Is it vitamins and minerals or something else? Which kind of नाइट्रोजन एंड nutrients get फॉस्फोरस। accumulated? Yes, sorry? मैम नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। Yes, nitrate and phosphate. Okay, and ये help करता है algae के growth में. This helps in the growth of the stimulates the growth of algae. And basically ये जो nitrate and phosphate nutrients develop होती है, इसकी sources कहाँ से होती है? आपका waste water हो सकता है, industry से waste water हो सकता है, या फिर डोमेस्टिक हो सकता है, घरों में से वो वेस्ट वाटर आ सकता है, या फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट, ऑल दीज थिंग्स। एंड अल्टीमेटली अगर यूट्रोफिकेशन होता है, पानी का जो क्वालिटी है दैट बिकम्स वेरी लो।
The Paris Agreement on Climate Change. What is the aim of Paris Agreement on Climate Change? 2015 में सबसे पहली बार इसको अडॉप्ट किया गया था by the United Nation, UNFCCC basically. Option 3. What about others? Keeps the increase in global average temperature below 2 degrees Celsius. Okay, 2 degrees Celsius, that is the important point. तो ये आपका सबसे पहले ना COP21. COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, एंड दिस वाज अडॉप्टेड इन 2015 ड्यूरिंग द COP21. किसने अडॉप्ट किया था? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. ओके, दैट इज योर पेरिस अग्रीमेंट. और भी दो अग्रीमेंट्स हैं आपके क्लाइमेट चेंज रिलेटेड. एक आपका होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक आपका होता है क्योटो प्रोटोकॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, न्यूमेरिकल्स है. अ बॉय इज रोलिंग अ बॉल ओवर अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस. द मास ऑफ द बॉल इज 10 kg. द कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज 0.2. कैलकुलेट द रोलिंग रेजिस्टेंस फोर्स. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ था. व्हाट इज दैट फॉर्मूला? F is equal to, mu r into n. yes, mu r into n, or mu n also. तो बताइए, सिंपली इसी फॉर्मूला को यूज करके आपका आंसर निकल जाएगा. कोई कन्वर्जन तो यहाँ पे करनी नहीं है. आंसर आपको न्यूटन में निकालना है, ठीक है, SI यूनिट में. हाउ मच इज इट कमिंग? 19.6. एनीवन एल्स? और किसने सॉल्व किया है, बताइए कितना आ रहा है आंसर. F is equal to mu n, द रोलिंग रेजिस्टेंस फोर्स. ओके, म्यू आपका है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एन आपका है नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू एम इंटू जी, दैट्स योर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. तो ये हो गया आपका 10 इंटू 9.8. दिस इज 98 न्यूटन. सो एफ इज इक्वल टू कितना आ गया? 0.2 into 98. This is 19.6 न्यूटन. ओके, सबका निकल रहा है 19.6. ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. The above diagram shows two blocks of masses M1 weighing 7 kg and M2 weighing 2 kg. This is 7 kg. This is 2 kg. They are connected by a massless string. ये जो string है इसका कोई mass नहीं है, ऑलरेडी आपको वो specify कर दिया है. Which is placed on a horizontal surface with no friction. If a force 7 Newton is applied to M1, यहाँ पे आपका force है 7 Newton. What is the force exerted by the string on mass M2? बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको. इस तरीके का एक क्वेश्चन ऑलरेडी वी हैव सॉल्व्ड इट. 3 बॉडीज थे वहां पे, यहाँ पे 2 है. एनीवन? सबसे पहले राइट डाउन की क्या गिवन है आपका. न्यूटन में निकालना है, ठीक है, न्यूटन.
आंसर आपका डेसिमल में ही आएगा, नॉट इन होल नंबर. 14/9. वेरी गुड मनीषा. बाकी सब सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? सी M1 आपका गिवन है 7 kg. M2 is 2 kg. Then force applied on M1, F is equal to 7 न्यूटन. ये M1 के ऊपर अप्लाइड है, राइट. सरफेस इज फ्रिक्शनलेस एंड द स्प्रिंग इज मासलेस. नाउ दोनों जो ब्लॉक्स है, अगर मैं यहाँ पे स्प्रिंग को ऐसे खींचूंगी, दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करेंगे. इसका मतलब हम इसको एक ही सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं. सो आई कैन राइट हियर टोटल mass is equal to M1 plus M2, which is equal to 9 kg. Then force equals to mass into acceleration, और A is equal to, तो ये आपका आ गया फोर्स कितना है 7/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, ये तो हो गया M1 के ऊपर. M2 पे क्या होता है देखते हैं. नाउ सी, M2 के ऊपर एक आपका द ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, राइट. तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ हम डालते हैं. T इज इक्वल टू M2 इंटू A. तो M2 कितना है 2 kg है आपका. 2 kg. A आपका निकल के आ गया था 7/9. ये कितना आ जाएगा 14/9 न्यूटन. तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.56 न्यूटन. क्लियर है सबको या इसमें कोई डाउट है? एवरीवन इज क्लियर इन दिस क्वेश्चन? क्लियर, ओके. नेक्स्ट सॉल्व करते हैं. A car has an initial velocity of 100 meter per second. On the application of brakes, the car stops in 400 meter. What is the deceleration of the car? Deceleration मतलब negative acceleration. बताइए. Already I gave you a hint. Negative में आएगा ये. Negative acceleration. Solve it. इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, फाइनल वेलोसिटी आल्सो गिवन है, डिस्टेंस इज गिवन. So use the equation of motion. -12.5. Yes. यहाँ पे U कितना है 100. V कितना हो जाएगा ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, कार आपका स्टॉप हो जाएगा. सो V इज इक्वल टू 0. S आपका है 400. सो आई विल अप्लाई दिस वन. V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2A. सो 0 इक्वल्स टू 100 स्क्वायर प्लस 2A इंटू 400. 800A. यहाँ पे कितना आ जाएगा A इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. माइनस इसीलिए है बिकॉज रिटार्डेशन या फिर डेसिलरेशन दिया हुआ है. सो इट इज माइनस. A ball is thrown upwards with an initial velocity of 20 meter per second. Find the time taken to reach the highest point and the maximum height reached. Initial velocity सिर्फ आपको given है and acceleration due to gravity is given.
दो चीजें आपको निकालना है, सबसे पहले टाइम एंड देन कितना हाइट वो रीच करेगा। मैम एक बार पीछे का स्लाइड में जाइएगा, व्हाट? प्रीवियस स्लाइड में। ओके ओके मैम। ठीक है, बताइए। U is 20 meter per second. Ball is thrown upwards. Okay. Acceleration due to gravity. ये आपका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. So find the time taken. Now tell me, at the highest point, जो final velocity v होगा, उसका क्या वैल्यू होगा? At the highest point, final velocity v कितना हो जाएगा? Yes, बिल्कुल 0 हो जाएगा. At highest point. Okay, then पहला हम निकालते हैं टाइम. So first equation of motion use कर दो. V is equal to U minus GT. Actually it's V is मतलब 80 है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे G दिया हुआ है, so we can take it like this. That implies 0 is equal to 20 minus 10t. तो t आपका आ गया यहाँ पे 2 सेकेंड. तो वैसे ही टेल मी मैक्सिमम हाइट कितना होगा? मैक्सिमम हाइट 20. Yes, very good. Okay. V square is equal to U square minus 2GH. V square is equal to minus 2GH. Okay. That is 0 equals to 400. So H कितना आ जाएगा? 20 meter. So this is your answer. So time taken to reach the highest point 2 seconds and maximum height reached will be 20 meters. Next one. A stone is dropped from rest. यहाँ पे हम लोग ऊपर फेंक रहे थे, यहाँ पे हम लोग नीचे फेंक रहे हैं. A stone is dropped from rest from a height of 45 meter. Calculate the time to hit the ground and final velocity just before the impact. उस क्वेश्चन का बिल्कुल ऑपोजिट है ये. यहाँ पे हम स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं. अगर हम स्टोन को रेस्ट से ड्रॉप कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 क्या होगा? U या फिर V? U. U यहाँ पे 0 हो गया. पिछले क्वेश्चन में आपका V 0 था, राइट? सो हियर U इक्वल्स टू 0. हाइट 45 मीटर गिवन है. G is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. पहले निकालेंगे टाइम टू हिट द ग्राउंड. सो H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर. दैट इज, इसको सॉल्व कीजिए. UT 0 प्लस हाफ T स्क्वायर. तो T कितना आ जाएगा? 45 by 4.9. T इज इक्वल टू आपका 9.18 का रूट ओवर. ओके, इसका अगर आप रूट ओवर करोगे ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 3.03 सेकेंड. तो ये आपका हो गया टाइम. कितना टाइम लगेगा जमीन को हिट करने में. देन फाइनल वेलोसिटी. सो V इज इक्वल टू U प्लस 80. सो V इज इक्वल टू 0. टाइम तो अभी निकल गया आपका. तो ये कितना आ रहा है? 29.7 अप्रोक्सीमेटली. क्लियर?
या फिर इसके लिए आपका और भी एक फॉर्मूला है जो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए v इज इक्वल टू 2gh√over। ये फॉर्मूला भी ऑल्सो आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली। यू डोंट नीड टू यूज दैट इक्वेशन, आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। मैम यस, मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड थोड़ा। ये वाला यस मैम डन। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? आई होप यू ऑल आर गेटिंग द क्वेश्चन। ओके, मैम यस। जो इससे पहले जो था बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस जी एच करके और लास्ट में फिर भी इक्वल टू यू माइनस जी टी करके कौन भी सा, ये वाला? हाँ हाँ ये वाला हम्म जिसका मैम 3 सेकेंड आंसर निकला था। हाँ इसी का तो हम्म। भी इक्वल टू यू माइनस जी टी करके भी हम कर सकते थे। हाँ ठीक है, आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो। ये वाला मैंने थर्ड इक्वेशन लिया है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो वाला। s मतलब यहाँ पे हाइट है, s डिस्टेंस होता है ना। यस मैम। यस तो आंसर इतना निकलना चाहिए। आप कोई भी इक्वेशन, तीनों में से एनी इक्वेशन यू कैन टेक, नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट वन। 9 kilowatt electrical heater for a shower is designed for use on a 250-volt main supply. Calculate the current in the heater. ये तो बहुत इजी है। Simply put the formula, get the answer. Everyone is getting 36. P is equal to VI. Use this formula. Power is equal to voltage into current. So I is equal to किलोवाट है, इसको वाट में कन्वर्ट करो by 250. This is 36 ampere. Okay. Yes, इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। Which lens is thinner at the center? Thinner at the center. Yes, concave. Simple. The power of a concave lens is minus 0.5 diopter. What is its focal length? Power is given. What is the focal length? क्या होगा? P is equal to 1 by F. Inversely proportional होता है। -2 मैम। Yes. Simple answer हो जाएगा -2. Diopter में already given है, so you don't need to do any kind of conversion. An object of diameter 6 centimeter is placed at a distance of 10 centimeter in front of a lens, power है +5 diopter. What will be the diameter of the image formed? 12, 10, 8 या 14 centimeter? 10? इतनी जल्दी सॉल्व कर लिया सबने, या फिर प्रीवियस क्वेश्चन का बोल रहे हो? How much is it? Solve it, everyone. Hmm. Hmm. 12 centimeter. P is equal to 1 by F.
सो F कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर 1/P हो जाएगा. नाउ 1/F इज इक्वल टू 1/V minus 1/U. So 1/20 equals to 1/V. U तो हमेशा नेगेटिव होगा, सो -10. तो V कितना आ रहा है? V आ जाएगा -20 सेंटीमीटर. So M is equal to height of the image by height of the object, which equals to V by U. So simply height of the image by 6 -20 by -10. तो ये कितना आ रहा है? This is coming 12 centimeter. Easy? So option 1 is the right answer. Twinkling of the star is due to which phenomenon? Yes, any question? मैम वो पावर दिया हुआ था 5. उसकी जरूरत नहीं पड़ी ना. अच्छा. ओके. ओके मैम. पावर आपका गिवन था 5. यहाँ पे सी पावर इक्वल्स टू 1/F. तो ये जो 5 है आपने ये फोकल लेंथ निकाला हमने उससे. अंडरस्टूड? मैम फोकल लेंथ कितना निकला 20 सेंटीमीटर. हाँ 20 नहीं होगा. पावर इक्वल्स टू 1 by फोकल लेंथ. फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1 by पावर. तो 1/5. ओके. एंड हाँ तो 1/5 होगा. ये आपका मीटर में निकलेगा, आपको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है बिकॉज सारे आपके सेंटीमीटर में है. यस मैम. अंडरस्टूड? यस मैम. फिर आप नॉर्मल मतलब फॉर्मूला यूज करके लेंस का फॉर्मूला देन यू कैन फाइंड आउट. ओके मैम. The twinkling of a star is due to what? Interference, refraction, polarization या diffraction of light? Twinkling of the stars. Yes, that is refraction of the light. Okay. Refraction of the light through different layers of the atmosphere. If the earth had no atmosphere, then the color of the sky would be what? जैसे कि अभी हम बोलते हैं कि ब्लू कलर बिकॉज ब्लू लाइट आपका स्कैटर्ड होता है. सो अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं होता तो कैसे कलर होता स्काई का? दिस इज द फिनोमिनन ऑफ रेले स्कैटरिंग. यस, ब्लैक ओनली. ओके. तो ये आपका रेले स्कैटरिंग. सो रेले स्कैटरिंग क्या करेगा ना, इट विल स्कैटर द शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जैसे कि ब्लू एज कंपेयर टू द लॉन्ग वेवलेंथ. शॉर्ट वेवलेंथ को ये ज्यादा स्कैटर कर देगा. Okay, chlorine has two isotopes, 35 and 37. What is the average atomic mass of chlorine? दो आइसोटोप से आपसे पूछा है कि एवरेज एटॉमिक मास क्या है क्लोरीन का. बताइए. Who can tell me क्या होगा एवरेज एटॉमिक मास? सी यहाँ पे आपको 75 and 25% दिया हुआ है. सो एवरेज एटॉमिक मास आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? दिस इज द मास ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप, द मास of the isotope into the fractional abundance mass of isotope 1 plus mass of isotope 2 into fractional abundance. तो बस कैलकुलेट कीजिए. सो क्लोरीन का होता है 35, ऑलरेडी आपको गिवन है. परसेंटेज में है तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है. 0.75 प्लस
37 into 0.25. So how much is it coming? This will be 35.5 unit. Yes. No two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum number. ये कौन सा statement है? Pauli's exclusion principle या फिर Hund's rule या फिर Bohr's atomic model? What is it? Tell me. Pauli's exclusion principle. Yes. Hund's rule, what it says, कि in an atom, every orbital is singly occupied before any orbital. मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन्स आप पहले डालोगे, फिर अगर इलेक्ट्रॉन बचता है आप उसको दो दो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में डालते हो. ठीक है? Okay. So that's it for today. Anyone is having any doubts, please ask now. Any question? लास्ट का प्रीवियस स्लाइड दिखाइए. लास्ट का प्रीवियस स्लाइड ये वाला. यस, हो गया. Okay. Okay, I'm showing all the slides. Just check. मैम लास्ट स्लाइड में जो पॉली था, हाँ क्या डाउट है इसमें कुछ? हाँ मैम थोड़ा समझा दीजिए स्टेटमेंट. No two electrons can have the same set of 4 quantum numbers. Quantum numbers मतलब आपका जो होगा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक एंड स्पिन, ये चार होते हैं 4 सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स. ओके, सो नो टू इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक आपका एटम है, उसमें मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों का 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है. मतलब अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इफ n इज इक्वल टू 2, फिर l भी आपका 2, m भी आपका 2, ये नहीं हो सकता है. ओके, दे विल ऑल हैव डिफरेंट वैल्यूज. दैट इज योर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. हर एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट वैल्यूज होगा. ओके मैम. हॉर्न्स रूल. हंस रूल. यस. हंस रूल का मतलब है कि ये मान लो एक ऑर्बिटल है, इसमें आपके मतलब 4 ऑर्बिटल्स हैं, आपके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, आपको उसको ऑर्बिटल में डालना है. सो हंस रूल कहता है सबसे पहले आप चारों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन डालो, फिर 2 आपका बच गया, तो नाउ यू कैन डू इट इन ऑपोजिट पेयरिंग. आप ऐसे नहीं कर सकते हो. यू कांट डू लाइक दिस 1 2 1 2 1 2. दिस इज रॉन्ग. पहले आप एक एक डालोगे, फिर जो बचेगा आप उसको वापस दोबारा से ऑपोजिट स्पिन करके डालोगे. दैट इज हंस रूल. एंड बोर्स मॉडल तो सबको पता है, बोर्स एटॉमिक मॉडल. ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? एक्सक्यूज मी. मैम यस. मैम थोड़ा शुरू से सारा स्लाइड दिखा दीजिए. ओके. और कोई क्वेश्चन नहीं है? नो डाउट्स?
So we'll wind up then if you don't have any doubts. ठीक है फिर. Thank you everyone for joining. And have a great day, all of you.